नमस्कार, मैं इस्लाम खान। आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं ब्रजपुरी वार्ड से निगम पार्षद नाजिया खातून के पति जावेद चौधरी जी के पास। जावेद चौधरी ने ईद की सभी देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को, ब्रजपुरी वासियों को शुभकामनाएं दी और सफाई व्यवस्था में क्या कहा, आओ जानते हैं। चौधरी साहब, ईद के मौके पर आप क्या संदेश देंगे आप जनता को? क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। और ईद आ रही है कल। ईद की मुबारकबाद सभी हिंदुस्तान वासियों को, सभी बृहस्पति वार्ड के मेरे भाइयों बहनों को, सभी को ईद की बहुत बहुत। ईद का त्यौहार कल है और ईद की तैयारी जोरों पर चल रही है। किस तरह की आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था, किस तरह की तैयारियाँ आपके वार्ड? हम कल से ही लगे हुए हैं कि अपने वार्ड को कैसे साफ़ सुथरा रखें। हमने अपने जितने भी हमारे मैट काम करने वाले हैं सबको हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस चीज़ के लिए कि भाई दिन रात लग के पूरा वार्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। नालियाँ हमने पहले निकलवा दी, 2 दिन पहले नाले निकलवा दिए। कोई कहीं कूड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। गाड़ियाँ रात दिन चल रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाला जो कल का दिन है ईद का, वो दिन ऐसा दिखाई देगा बृहस्पति वार्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा इंशाल्लाह। चौधरी साहब, आपने बताया कि दिन रात हम सफाई में लगे हुए हैं, तो ये जो कर्मचारियों की ड्यूटी होती है जो दिन में ख़त्म हो जाती है, रात के लिए आपको एक्स्ट्रा कर्मचारी मिलते हैं, किस तरीके से करा? वही कर्मचारी, कुछ ड्यूटी, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं तो 2, 4, 5 जो रात को करते हैं। अच्छा, आपके इलाके में जो है वार्ड में जो है 25 फुट रोड बड़ा माना जाता है और वो मार्केट बनी हुई है, वहाँ कैसे सफाई व्यवस्था करेंगे? वहाँ रात को कर रहे हैं हम सफाई। हमारी गाड़ियाँ रात को चल रही है। बाकी अर्ली मॉर्निंग जो झाड़ू वाड़ू वाले जो हैं वो झाड़ू वाले सुबह सुबह पहुँच जाते हैं 5-6 बजे पर बाजार लगने से पहले और बाकी कूड़ा हम रात को उठवा देते हैं। तो देखने में आता है कि जब जैसे ईद से एक दिन पहले रात में बाजार सुबह 4 बजे तक चलता है, उसके बाद में बाजार खाली होना शुरू होता है और जब नमाज पढ़ने लोग जाते हैं 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, तो पूरा 25 फुट रोड जो है वो गंदा रहता है। जहाँ तक देखो कोशिश हमारी है, बाजार वालों को हमने बोला है कूड़ा कम से कम रखना। जहाँ मगर कहीं कहीं ऐसी बात नहीं कि रह भी जाता, जहाँ पटरी लगाई हुई है वो पटरी 5 बजे और 6 बजे हटेगी। अगर पटरी पर नमाज के टाइम हटेगी तो उस टाइम जब हटने के बाद तो कूड़ा उठेगा। लेकिन क्या व्यवस्था ये भी कह सकते हैं कि 4 बजे उसको वहाँ से हटवा दी जाए, सुबह 4 बजे हटा दिया तो सुबह 6 बजे तक रोड क्लीन हो सकता है। कोशिश यही है हमारी, हमने बोला हुआ है, हमारे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। मगर कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब 6-7 बजे तक पटरी हटा पाएंगे तो वहाँ इंशाल्लाह उसके बाद हो जाएगा, मगर होगा इंशाल्लाह पूरा साफ। चौधरी साहब, आपके क्षेत्र में ईदगाह है, जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा इलाका होने की वजह से मस्जिद में तो यानी ईदगाह में लोग सभी नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पर नमाज पढ़नी है, तो रोड पर सफाई व्यवस्था किस तरीके की रही? क्या रोड पर सफ़ लगवाई जाएंगी चूने से? देखो वो सफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं। ईदगाह के अंदर 2 उसमें नमाज होगी, 2 नमाजें होंगी। ईद उल फितर की नमाज 2 दफ़ा होगी, एक 7:15 बजे, एक 7:45 बजे। तो इंशाल्लाह अंदर ही पूरा कवर कर लेंगे। हमने बाहर का साफ़ सफाई का रखा है और नमाजी अंदर ही पूरे कवर हो जाएंगे। अच्छा, देखने में आता है कि एमसीडी की तरफ से चूना लगाया जाता है, चूना डाला जाता था, लेकिन एनजीटी की वजह से चूना शायद नहीं पड़ना है। तो क्या फूलों की व्यवस्था की कई जगह देखने में आया कि फूल बरसत लगाए जाते, फूलों के उसका निशानदाही की जाती है, तो आपके वार्ड में क्या व्यवस्था, फूलों से कराएंगे? चूना एनजीटी का देखो है तो है नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा हमने रखा है, ज़्यादा सा निशानदेही के लिए थोड़ा थोड़ा चूने का इंतजाम हमने किया पूरे वार्ड के अंदर। कई जगह मस्जिदों के आगे भी लगेगा, गलियों में भी लगेगा और पूरे वार्ड में लगेगा। कई वार्डों में देखा कि वो निशानदेही फूलों से कर रहे हैं, गुलाब के फूलों से। जी इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि फूलों की जो मस्जिदें हैं उनके बाहर फूलों से करवाएं।